नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बधाई जिस चीज़ का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया और जो आने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना, अर्न करना और स्टडी करना बहुत अच्छी बात है जो आप करना चाहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे जो अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनको उनके यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका टाइम वेस्ट होता है, उनको पैसे कमाने में दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं, चलो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। सबसे पहले होता है कि जैसे हमारे इंडिया में हम बाइक और कार बिना लाइसेंस के चला लेते हैं। कोई भी जैसे कार चलानी आ गई, किसी को घर में कार सीख ली तो चलानी, वो चलाने लग गया और लाइसेंस बनवाते नहीं। कोई 23 साल का हो गया, कोई 25 साल का हो गया। मैंने खुद 24 साल की उम्र में अपना लाइसेंस बनवाया था इंडिया में। तो इंडिया में कोई इतना लाइसेंस का चक्कर नहीं होता कि लोग ऐसे चलवा लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आने के बारे में सोचें कि तो बच्चे ऐसे हैं कि वो बिना लाइसेंस के ही ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होता नहीं, तो यहाँ पे आके वो देखते हैं कि उनको फिर कार नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते, या कुछ भी वो जो उसके साथ उसके रिलेटेड फ़ायदे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, वो उनको नहीं मिल पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब आप ऑस्ट्रेलिया में आएँ। क्योंकि आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है और आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो, अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो। आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे आने के बाद, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो कुछ जॉबें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ लाइसेंस के बेस पे मिल जाती हैं और कुछ जॉबें ऐसी हैं जो आप अगर आपके पास लाइसेंस है तो उनके साथ आप इजी मनी कमा सकते हो। और दूसरा पॉइंट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कोई भी ऑस्ट्रेलिया में आएगा, उसका कोई ना कोई यहाँ पे रिलेटिव होगा या कोई रिश्तेदार होगा या कोई भाई होगा या कोई बहन होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लियर सी बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कभी ना कभी। चाहे आप 1 साल बाद हो जाओ, चाहे 2 साल बाद हो जाओ, या 6 महीने बाद हो जाओ, यहाँ पर कोई किसी का भाई, रिश्तेदार या रिलेटिव सारी उम्र मतलब उसके साथ आप रह नहीं सकते हो। आपको कभी ना कभी उनसे अलग होना पड़ेगा। तो उनसे अलग होने के लिए आपको अपनी सारी जो घर में ज़रूरतें होती हैं, आपको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं कि वो अपना किचन का सामान होता है, जैसे बर्तन होते हैं, तवा होता है या कुछ भी किचन का जो आप बर्तन यूज़ करते हैं, कुकर वगैरह, तो वो सामान वो नहीं लेके आते। तो मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, वो सामान आपको ज़रूरी लेके आना होता है। आप लेके आओ उसको, उसमें 5-10 किलो वज़न आपका बनेगा, 5 किलो मुश्किल से बनेगा अगर एक बंदा है तो। और वो सामान आप अपना रख सकते हो, जब तक आप किसी के साथ रहते हो उनका साथ यूज कर लो, और जब आप किसी अपने अलग घर में मूव हो गई या कहीं दूसरी जगह जाओगे तो आप अपना सामान खुद यूज कर सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ से ख़रीदने पर बहुत ज़्यादा वो सामान महंगा पड़ता है और जब आप यहाँ से ख़रीदोगे आपका पैसा वेस्ट होगा। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वो सामान जो भी है, आप सारा सामान उधर से ही लेके आएँ और स्टार्टिंग में ही लेके आएँ। फिर किसी के भरोसे में ना रहे कि मेरे को ये सामान लेके आना है या मंगवाना है, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब बॉर्डर बंद हो जाए, कब खुल जाए, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अपनी पहले ही पूरी तैयारी करके आएँ। तीसरे नंबर पे होता है दोस्तों कि कई बार लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हम जैसे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो कितना सामान अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आप 40 kg तक आप अपने साथ लेके जा सकते हो पर पर्सन, और 7 kg आप लेके सकते हो हैंड बैग में, यानी कि आप 47 किलो वेट इंक्लूड द बैग्स यू कैन कैरी विद यू। और 2 बैग आप 20-20 किलो के दो बैग बनाओगे जिसमें इक्वल वेट होना चाहिए, 20 एक में 20 एक में,
और एक 7 किलो का हैंड बैग आप ले सकते हो अपने हाथ के साथ। आपको अपने साथ रखना है, वो फ्लाइट में भी आपके साथ ही रहेगा, आपको खुद कैरी करना है ऑल द वे। उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स और कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर आप चाहते हो, और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी ऑन द वे, वो चीज़ें आप उसमें रख सकते हो। तो 20-20 किलो के 2 बैग मैंने आपको बताए, वो आप पहले वेट करवा लेना, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे ज़्यादा सामान लेके आ गए हो और एयरपोर्ट वाले वेट करेंगे, अगर वहाँ पे ज़्यादा सामान मिला तो वो आपको निकालना पड़ेगा, और अगर आपके कोई साथ है तो आपको वापस मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो कस्टम ड्यूटी वाले उसको वहीं रख लेते हैं। तो आप पहले ही ये मेक श्योर कर लें कि आप 20 किलो के 2 बैग ही लें और 7 किलो का एक अलग बैग लें। तो उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, कई बच्चे क्या होते हैं, कोई भी जैसे मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, या कोई भी है पूरी दुनिया में, वो किसी न किसी के पास जाते हैं और वो उनके भरोसे ही चले जाते हैं कि वहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड है, भाई है, रिश्तेदार है, जो भी है, और वो अपने साथ कोई भी पैसा नहीं लेके आते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कम से कम $1000 लेके आने चाहिए ऑस्ट्रेलिया। जब आप आओ इंडिया से, आपको $1000 कम से कम लेके आने चाहिए, क्योंकि आपको उस $1000 का कहीं भी यूज़ करना पड़ सकता है, रास्ते में भी या कुछ भी, क्योंकि रास्ते में क्या होता है, कई बार हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और अपने पास वो पैसे होने चाहिए। अगर आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती तो आपको अपने पास वो पैसे रख सकते हो, बाद में वो पैसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि कौन कौन से कपड़े आपको ख़रीदने चाहिए और कौन कौन से अपने कपड़े यहाँ पे लेके आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपड़े ख़रीदने के लिए जो अपना इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि जब यहाँ पर गर्मी होती है, जैसे अभी दिसंबर का महीना चला हुआ है, तो यहाँ पर गर्मी होती है, और जैसे अभी आप देख सकते हो मैं टी-शर्ट में बैठा हूँ, यहाँ पर इस टाइम फुल गर्मी है, फुल जो मतलब अपने इंडिया में जून और जुलाई के महीने में होती है, और अपने इंडिया में इस टाइम सर्दी का मौसम चला हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर सर्दी है तो वहाँ पर वो सारे सर्दी के कपड़े खरीद लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। उनको फिर यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ मौसम दूसरा है, उनको उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी जो वो लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दोनों ही टाइप के एक बार कपड़े खरीदें, और इतने कपड़े खरीदें कि आपका 1-1.5 साल तक काम चल जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कपड़े खरीदोगे तो आप उनको पहन के बोर हो जाओगे और उनका इतना यूज़ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर जो काम होते हैं वो काम आप किसी भी कपड़ों में कर सकते हो, उसका कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं होता है। जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर काम करते हैं, चाहे तो आप अपनी टी-शर्ट और निक्कर में भी आप काम कर सकते हो, और मोस्टली लोग यहाँ पर टी-शर्ट और निक्कर में ही काम करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं होती कपड़ों की कि आप जीन्स पहन के आओ या फॉर्मल पहन के आओ, अगर आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे हो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको सूट पहनना पड़ेगा, पैंट कोट और टाई वगैरह जो आपको पता है, और वो आपको ड्रेस कोड वो कंपनी वाले खुद देते हैं। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो, लेबर का काम कर रहे हो या डिलीवरी का काम कर रहे हो या कोई भी और अलग काम कर रहे हो, उसमें आप निक्कर और टी-शर्ट पहन के भी काम कर सकते हो, पैंट पहन के भी काम कर सकते हो, आपको कोई भी मनाही नहीं कर सकता। और दूसरी बात, कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैंने भी ऐसा किया था कि मैं अपने सारे कपड़े जो पुराने मेरे कपड़े थे इंडिया में जो अच्छी कंडीशन में थे मैं पहनता था और मेरे को पहनने पसंद थे, मेरे को कंफर्ट थे, मैं उनको वहीं छोड़ के आ गया था। तो ऐसा दोस्तों ना करो, क्योंकि वो कपड़े अच्छी कंडीशन में होते हैं, आप उनको यहाँ भी पहन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो कपड़े आपने इंडिया में पहन लिए वो कपड़े यहाँ पे आके नहीं पहनने, आप यहाँ पर आकर भी अपने दूसरे कपड़े पहन सकते हो। और बल्कि मैं तो ये सुजेस्ट करूँगा आपको कि आपको वो सारे कपड़े भी जो आपको पसंद हो वो लेके आने चाहिए, क्योंकि आप उनको यहाँ पे पहन के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई नवे ही कपड़े पहनने हैं। और आप अपने पैसे भी बचा सकते हो अगर वो आप ऐसा करते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जो 5 रीजन्स हैं जो बच्चे गलतियाँ करते हैं ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, तो आप इन चीज़ों को पूरा ध्यान से सीखें और इन चीज़ों को पूरा ध्यान में रखें जब आप ऑस्ट्रेलिया आएँ। आप सभी को मेरी
बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, और परमात्मा आपको खुश रखे। और अगर आपको वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।